हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 जो है हम सब सुमन एक उपवन के। ये एक कविता है और ये कविता लिखी किसने है? शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। ठीक है, तो इसके सबसे पहले जो शब्दार्थ हैं वो हम देखें। तो सुमन, सुमन मीन्स क्या होता है? फूल। जो सुमन है वो फूल का पर्यायवाची है। ठीक है, फिर है पले यानी पालन पोषण हुआ, फिर है पलनों यानी झूलों, और हृदय दिल, भ्रमरों यानी भंवरों, गुंजन गुंजार या फिर भंवरों की गुनगुनती आवाज़, फिर शोभा, शोभा यानी होता है सुंदरता, गगन आकाश, सूत्र धागा, श्रृंगार सजावट और शोभा। तो ये जो सारे शब्दार्थ हैं ये इस कविता के अंतर्गत आने वाले हैं। और ये जो कविता है एक उपवन यानी एक उद्यान बगीचे के बारे में कहा गया है कि उस बगीचे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस सुमन की सौंदर्यता को बढ़ाती हैं। तो आइए हम इस कविता को देखते हैं और फिर मैं आपको इसको पढ़ के सुनाऊंगी और इसका अर्थ भी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सब सुमन एक उपवन के, यानी कि हम सब जो फूल हैं वो एक ही उद्यान एक ही बगीचे के हैं। एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक उपवन के। उसमें कह रहे हैं कि ये जो आप देखते हैं कि जो फूल लगे होते हैं उन सभी पर सूरज का एक सा प्रकाश पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि इतने सारे फूल लगे हुए हैं, इस पे ज़्यादा पड़ रहा है इस पे कम पड़ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम सब जो फूल हैं वो सूरज की जो प्रकाश हम सभी पर एक सी पड़ती है, और मिट्टी में हम क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, और झूल झूल कर हम पलते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के। यानी कि वो कह रहे हैं कि सूरज एक हमारा, यानी कि सूरज जो हमारा एक है उससे कलियाँ खिलती हैं। आप लोग ने यदि देखा होगा कि कोई सा फूल यदि एकदम छाँव रखा हुआ है, बंद कमरे में है, तो ना वो खिलता और ना उसकी ज़्यादा खुशबू। लेकिन जब उस पर सूर्य की पर्याप्त रोशनी पड़ती है, पर्याप्त मात्रा में उसको प्रकाश मिलता है, तो क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से खिलते हैं। और वो कह रहे हैं कि एक हमारा चांद है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं, आप लोग ने यदि देखे होंगे तो कुछ फूल जो होते हैं वो रात में खिलते हैं, और वो किसके? स्वर भंवरों के गुंजन, भंवरों का जो गुंजन होता है, भंवरा यदि आपने देखा होगा तो गुनगुन करता है, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो फूलों को काफ़ी अच्छी लगती है, और जो भंवरा होता है वो फूलों से उनका रस भी चूसता है। हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबको ही मिलती है उपवन की शोभा न्यारी। एक हमारा माली हम सब नीचे रहते एक गगन के। ये कह रहे हैं कि आप लोग ने भी यदि देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, यदि अलग अलग फूल होते हैं तो उनकी अलग अलग क्यारियाँ बनाते हैं, अलग अलग उनको क्यारियों में रखते हैं। लेकिन वो जब अच्छे लगते हैं जब एक ही उपवन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल खिलते हैं। और वो बोल रहे हैं कि एक हमारा माली यानी ईश्वर, ईश्वर जो होते हैं वो इन फूलों की रक्षा करते हैं। यदि ईश्वर ना हो तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ इस धरती पर जीवित नहीं रह सकती है। तो उनका कहना है कि एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, यानी कि सब क्या करते हैं? एक ही गगन यानी एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। आप लोग ने अधिकतर देखे होंगे जैसे गुलाब का फूल जो होता है, और भी ऐसे फूल होते हैं जो किन में खिलते हैं? कांटों में भी वो हंसते खिलते रहते हैं, है ना। और ये क्या कह रहे हैं कि एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। आप लोग ने देखा होगा कि एक ही पेड़ में कितने सारे फूल निकलते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और हम श्रृंगार धनी निर्धन के, यानी कि वो किस तरीके का श्रृंगार, जब आप एक फूल को खिलता हुआ देखते हैं तो वो बहुत प्यारा, ऐसा लगता है जैसे उस वृक्ष उस पौधे का कितना अच्छा श्रृंगार हो गया हो। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी कि हम सब जो फूल हैं एक ही उद्यान एक ही बगीचे के हैं। तो आप इस कविता को अच्छे से पढ़ना सीखिए और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।